नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत अभी हम आपको लेकर आए हैं खुरमपुर विलेज में। ये खुरमपुर विलेज का जहां पर हम खड़े हुए हैं एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे ही ये मंदिर, खुरमपुर का बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही माना गया मंदिर है ये। यहाँ की सबसे पहले मैं आपको लोकेशन स्टैट से एक बार कंफर्म करा देता हूँ। खुरमपुर विलेज है कहाँ पे? ये भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके मुरादनगर ब्लॉक में ये गांव आता है। खुरमपुर गांव, मोदी नगर इसकी तहसील लगती है। इसके अलावा जो यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हैं, जो इस एरिया के एमएलए लगते हैं, अजीत पाल त्यागी जी इस एरिया के एमएलए लगते हैं। इसके अलावा एमपी किसके अंतर्गत आता है? ये वीके सिंह जी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो यहाँ के मौजूदा सरपंच जो हैं वो मनोज त्यागी जी हैं। इसके अलावा जो विलेज की हिस्ट्री बताई जाती है वो करीब 300-400 से भी ज्यादा साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है। ये लोकेशन पॉइंट हम आपको लेकर आए हैं विलेज की हिस्ट्री के बारे में, इसके आगे की सुख सुविधाओं के बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ के एंट्री पॉइंट पर जो मंदिर है इसका लुक आपको दिखा देते हैं, इसकी हिस्ट्री बता देते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग अवेलेबल हैं वो भी हमें इसके डिटेल्स जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं इस मंदिर का एंटायर व्यू। गांव की फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो मंदिर के अंदर भी यहाँ पर बैठने के लिए सुविधाएं हैं। मनोज त्यागी ग्राम पंचायत इस पर लिखा हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है। इधर ये बड़ का वृक्ष है, सामने जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना मान्यता है इस वृक्ष की। माना जाता है 200 से 300 साल पुराना ये वृक्ष भी है। यहाँ पर जो धागे, जो कलावे यहाँ पर बंधे हुए हैं, लोगों की मन्नतें उसके साथ जुड़ी होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सौजन्य से नीरज त्यागी, ग्राम प्रधान पंचायत सरना। इसके अलावा आपने देखा मनोज त्यागी, ग्राम पंचायत खुरमपुर। ये मंदिर आप देख रहे हैं सामने, राधा कृष्णा मंदिर। इसकी स्थापना बहुत पुरानी स्थापना है। यहाँ पे जो कुएं हैं आपको हम उनका एक बार व्यू दिखा देते हैं, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने पुराने हैं। देखिए कुएं जो है ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाखोरी जो ईंट होती है, जो कि बहुत ही पुराने टाइम पे होती थी, मुगल काल में होती थी करीब, ये उस टाइम के कुएं हैं, उससे भी पहले कुएं हैं। आगे भी एक कुआं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये कुआं है, इसका व्यू आपने देख लिया है तो बहुत ही पुराना है। इन कुओं से आप लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर हो सकता है। इसकी स्थापना के लिए बताया जाता है, माना जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने हमें जानकारी दी है, माना जाता है परशुराम जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, जो कि बहुत ही पुराने परशुराम भगवान के द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो मंदिर है ये परशुराम भगवान द्वारा बताया जाता है। ये लाखोरी ईंटों का बना हुआ मंदिर है। भगवान परशुराम जो कि माना जाता है आज भी जीवित है। यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना है ये माना जाता है कि ये स्वतः स्थापित हुआ था। ये शिवलिंग स्वतः स्थापित हुआ था। आप इसके दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना स्वतः स्थापित शिवलिंग है ये। ऐसे शिवलिंग आपने शायद ही कहीं देखे होंगे, इनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। शनिदेव मंदिर आप देख रहे हैं सामने। भगवान शनिदेव की प्रतिमा आपने देखी। इस वीडियो के माध्यम से हम इस मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं। आप अपने आप को कृतज्ञ कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये माता का मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है। मां भगवती की कृपा से यहाँ के लोगों को काफी शांति मिलती है, मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। मंदिर में यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम आपको अभी बात कराएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। दोस्तों
दोस्तों जैसा कि अभी आपने मंदिर का पूरा व्यू देखा है, मंदिर की हिस्ट्री जो कि परशुराम जी से जुड़ी हुई है। मंदिर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो ये मंदिर है काफी पुराना है। शिवलिंग की स्थापना जो कि यहाँ पे बताई गई है, स्वतः स्थापना हुई थी। इसके आगे कुछ हमें जानकारी देने वाले हैं यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मनीष त्यागी। मनीष जी, मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या यहाँ से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कितना पुराना है, एक बार दर्शकों को आप ये अपनी खुद की। मेरे करीब से जो बताने वाले बताते हैं बड़े बुजुर्ग कि 400-500 साल पुराना मंदिर जी ठीक है जी। और जो मन्नते आज तक जो भी मांग के गया कभी निराश हो गए नहीं लौटता, इतनी इतनी इसकी वो है मानता है इस मंदिर की। जो बस 41 दिन जो 41 दिन देगा 4 बजे जी उसकी मानता पूरी होगी। पूरी होएगी। अगर सुबह 4 बजे आकर निश्चित यहाँ जो जला दे आदमी 41 दिन। जी पहली बात तो इतनी शक्ति है होनी चाहिए इंसान में कि वो कवर कर सके, वरना तो यूं अपनी भी शक्ति पूरी दिखाता है रोकने के लिए, झटका देता बीच में रोकने के लिए पूरी दिखाता है। इनके कहने का मतलब है अगर कोई यहाँ पे 41 दिन सुबह 4 बजे आके जोत जला सकता है तो उसकी मान्यता पूरी होती है। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, इनके कहने का मतलब है भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और उसको बीच में उसकी परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है जिसकी वजह से वो रुक सकता है उस चीज से। इसके अलावा जो आपने बताया कि ये मंदिर परशुराम जी के द्वारा स्थापित हुआ है और यहाँ पे जो शिवलिंग अभी हमने दिखाया भगवान शंकर का, ये वो स्वतः स्थापित है। यहाँ हर सावन को जो है ना 14 वाले दिन सांप आता है। हर सावन को। सर आपका नाम बताइए। ललित त्यागी। ललित त्यागी जी। ललित त्यागी जी बता रहे हैं कि हर शिव 14 को सांप आता है और दूध दिया जाता है सबके सामने। सबके सामने बहुत बड़ी बात है सर। ये आप दर्शकों देख रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय निवासी है एक बड़ा इतिहास इस मंदिर के बारे में वो बता रहे हैं। सर जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी वो परशुराम जी के तप से यज्ञ से हुई थी या ऑटोमेटिक कुछ हुआ? पहले ही निकली हुई है वो। भाई देखो जो अक्सर हमने देखा था इस पे बड़ा कबाड़ धबाड़ था एक उससे डाब डूब तो जैसा हमने खोदा तो जो ऑटोमेटिक इतने नीचे से ऑटोमेटिक ऐसे चली आई फूलती हुई। जब ऐसी निकली उसमें जैसे ही हवा लगी जी खुदाई पूरी हुई इसकी तो ये अपने आप ऐसे ऑटोमेटिक। एक बड़ी बात है जो शिवलिंग का आकार था शुरू में छोटा था, लेकिन जैसे ही शिवलिंग को जमीन से बाहर आया तो ऑटोमेटिकली उसका जो आकार था वो अपने आप ही बढ़ गया। एक बड़ी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस मंदिर के विषय में इतनी जानकारी दी। इसके अलावा और कुछ जानकारी जो रह गई है आप इसके बारे में बताना चाहते हैं? फिलहाल तो हमारी इतना ज्ञान नहीं इसके बारे में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप देख रहे हैं हम आपको लेकर आए हैं हनुमान बाबा के मंदिर, अतुलित बलधामा महावीर बजरंगी। हनुमान बाबा के दर्शन करके आप अपने आप को, अपनी आत्माओं को कृतज्ञ कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम खुरमपुर विलेज के यहाँ पर जो जहारवीर बाबा गोगा जहारवीर जी का मंदिर है वहां पर हम आपको लेकर आए हैं। बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गोरखनाथ धाम खुरमपुर विलेज। उधर आप देख रहे हैं जहारवीर बाबा का मंदिर है, गोगा जी जहारवीर। इनके दर्शन पाके आप अपने आप को कृतज्ञ महसूस करेंगे। यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं खुरमपुर विलेज का मेन गेट, आप इसका व्यू देख रहे हैं। यहीं से गांव का द्वार शुरू होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ की जो गांव की कुछ सुख सुविधाएं हैं किस तरीके की हैं वो आपको दिखाएंगे व्यू में। इसके अलावा जो यहाँ का पॉपुलेशन स्टैट्स है वो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो करीब 3000 के आसपास की पॉपुलेशन है। यहाँ का जो पोलिंग काउंट बताया जाता है
वो करीब 1800 से 2000 का पोलिंग काउंट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं रोड कनेक्टिविटी मुरादनगर से सीधे आती है, ये खुरमपुर विलेज। इसके अलावा मिनी शिरडी साईं धाम के लिए भी ये जाता है यहाँ से रोड, सलेमाबाद और रावली रोड के लिए भी यहाँ से आप जा सकते हैं। इसके अलावा गांव के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। गांव की जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सोलर पैनल, बैठने की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। आप उसके व्यू से अंदाजा लगा पाएंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों खुर्रमपुर विलेज में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आप बोर्ड भी आप देख रहे हैं, खुर्रमपुर विलेज। गांव के बाहर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है गांव का, सुविधाएं कितनी अच्छी है। बिजली यहाँ पर करीब 18 से 20 घंटे आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गांव का मार्केट है। ये सारी एसेंशियल्स की शॉप्स यहाँ पर हैं। गांव के लोग एसेंशियल्स के सारे सामान यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये देखिए व्यू, इधर भी एक रास्ता जाता है जो कि BSD स्कूल्स के लिए जाता है। ग्राम पंचायत खुरमपुर मनोज त्यागी। खुरमपुर विलेज भी हमारी टॉप रेटिंग लिस्ट में आता है सुविधाओं के मामले में। यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से आप लगा सकते हैं कि गांव कितना तरक्की कर चुका है। ये हैंड पंप्स आप देख रहे हैं, केबल लेस तार आप देख रहे हैं पोल पे। आगे सोच जाएगा लड़के में कैसे बनता है। अभी आप देख रहे हैं गांव की इंटरनल स्ट्रक्चर, गांव का व्यू। रोड्स बहुत चौड़ी हैं, कंक्रीट से बनी हुई रोड्स हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं, हर पोल पे स्ट्रीट लाइट, साथ ही साथ ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं, हर पोल पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है। टावर आप देख रहे हैं। इट्स मोर देन ए विलेज। एक विलेज में जितनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा, इसको मैं कहना चाहूंगा कि एक कस्बे से ये कम नहीं है, कहीं किसी भी वजह से, किसी भी मात्रा में कस्बे से कम नहीं है। बड़ा मार्केट है गांव का। पूरे गांव में मार्केट और दुकानें, एसेंशियल्स की शॉप्स, ये एक कस्बे से कम हो ही नहीं सकता। टॉप रेटिंग लिस्ट में गांव आता है। देखिए कहीं पर भी आपको कच्चे रास्ते नहीं है गांव में, नालियां सभी पक्की हैं, कहीं पर भी पानी नहीं भरा हुआ है। ड्रेनेज फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हैंड पंप्स आप देख रहे हैं, हर पोल पे आप देख रहे हैं सोलर पैनल और स्ट्रीट लाइट लगी है। बैठने के लिए हर जगह पर, गार्बेज के लिए यहाँ पर डस्टबिन्स लगे हुए हैं, बैठने की सुविधा हर जगह पर है। सफाई का खासा ध्यान रखा गया है। पूरे गांव में शॉप्स और मार्केट और एसेंशियल्स की शॉप्स अवेलेबल है। अभी आप देख रहे हैं गांव के बाहरी छोर पर हम आपको लेकर आ गए हैं। पूरे खुरमपुर विलेज का आपने व्यू देखा, जिससे कि आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कितना डेवलप्ड विलेज है। लोगों की अर्निंग्स यहाँ के डेवलपमेंट से ही पता चल जाती है कितनी खास है। ये सड़कें आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी। यहाँ पर एग्जिट कर दिया हमने विलेज को। आपको बता रहे थे श्री कृष्ण दत्त जी महाराज की हिस्ट्री के विषय में, जो बताया जाता है कि वो खुरमपुर विलेज के अंदर पैदा हुए थे, काफी गरीब परिवार के अंदर, और बताया जाता है कि वो श्रृंग ऋषि जी के अवतार थे। तो उसके विषय में क्या इतिहास है, क्या जानकारी है, जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि आपको इस साक्षात्कार में उनके विषय में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, जिससे कि आप एक महान युग पुरुष के विषय में, एक महान महर्षि के बारे में और एक ऋषि के अवतार के विषय में पूरी जानकारी ले पाएंगे। अभी हमारे साथ बने। सर आपका नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ललित त्यागी। ललित त्यागी जी, प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम? BKD इंटर कॉलेज। BKD इंटर कॉलेज। सर आप हमें कुछ बताइए कि क्या उनकी इतिहास रही, क्या क्या प्रक्रियाएं उनके जीवन में होती रही? उनका जो जीवन था, जैसा कि हमने प्रोचन से पढ़ा, हमें जानकारी मिली
ज़्यादा जानकारी कि उनका जीवन पूर्व काल में शंख ऋषि का था। ब्रह्मा जी के श्राप से उन्हें ये मिला कि उन्हें 50 वर्ष इस पृथ्वी लोक पर शापित जीवन व्यतीत करना है। जी उसी कारण हमारे गांव में उनका जन्म हुआ। जुलाहा परिवार में निकृष्ट परिवार था, जिसे भाई पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं, पैसे की कोई आमदनी नहीं। उस लेकिन उनकी एक अवस्था थी जैसी वो शवासन में लेटते की स्थिति होती है सीधे आसन की। अभी प्रधानाचार्य जी मैं इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा। शुरू में आप एक बार बताइए कि शृंग ऋषि जी कौन थे, ताकि दर्शक जान पाए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं था। शृंग ऋषि जी वो ऋषि हैं जिन्होंने महाराजा दशरथ जी के यहाँ यज्ञ किया, पुत्रष्टि यज्ञ। ओके। यज्ञ की एक विधि होती है, जैसा वृष्टि यज्ञ होता है, पुत्रष्टि यज्ञ होता है, प्रकृति को के परमाणु को प्रभावित करना, जी उसी तरह की सामग्री मिला के यज्ञ करना और उसी तरह से हमारी मनोकामना पूर्ति के हेतु। तो एक यज्ञ होता है पुत्रष्टि यज्ञ, जिसके मान लीजिए विशेषज्ञ जैसे आज डॉक्टर होते हैं कि भाई इसका जो सर्जन होते हैं, भाई ये आंख के सर्जन है, ऐसी पुत्रष्टि यज्ञ के जो विशेषज्ञ थे वो महर्षि शृंग ऋषि जी थे। तो उन्होंने दशरथ जी के लिए, जो भगवान राम के पिता थे, उनके लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया। उस समय हरिद्वार से आगे आज भी कजली वन है, वहां जाके उनसे निवेदन किया महाराज दशरथ ने, सपत्नी गए और निवेदन किया कि भाई मैं राजा हूँ, इतनी बड़ी मेरी मतलब राज्य है, धन धान्य संपन्न है, लेकिन पुत्र नहीं है, कैसे यज्ञ चलेगा। तो सर शृंग ऋषि जी के जो श्राप उनको मिला था, वो श्राप की क्या वजह थी उसको बताइए, ताकि पता चले कि कृष्ण दत्त जी का जन्म उस श्राप की वजह से कैसे हुआ था। ऐसा कहा जाता है, मतलब ब्रह्मचारी जी ने ही अपने प्रवचन में बताया कि गुरु के जो पुत्र थे उनको उन्होंने श्राप दे दिया, स्वयं शृंग ऋषि जी ने। शृंग ऋषि जी ने इस बात से गुरु जो उनके गुरु थे ब्रह्मा जी, वो नाराज हुए। उन्होंने शृंग ऋषि जो श्राप दिया कि भाई आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपको तो क्रोध होना भी चाहिए, तो ज्ञानी को क्रोध का क्या मतलब। तो इसके तहत उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो जन्म, जिस ज्ञान पर तुम इतना गर्व करते हो, घमंड करते हो, अहंकार करते हो, एक समय ऐसा आएगा, अगला जन्म ऐसा मिलेगा, न ये ज्ञान रहेगा, न ये संपन्नता रहेगी, न ये परिवार रहेगा। जब ऐसा कहा तो शृंग ऋषि जी ने हंस के कहा कि गुरुदेव, जो गलती मैंने की थी वही आपने कर दी। श्राप देकर के ब्रह्मा जी ने भी वही गलती कर दी। तो उसका समाधान आगे क्या? उसका समाधान गुरु जी ने, ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई आपको चलो ये रहेगा कि जो मैंने कह दिया वो तो अटल है, वो तो नहीं कट सकता, लेकिन ये रहेगा कि आपको वो जो सूक्ष्म जीवन ही बताना पड़ेगा। मात्र 50 वर्ष के समय है जो व्यतीत करना पड़ेगा। 1962 में गुरु जी ने प्रवचन दिया था और ये कहा था कि भाई मैं सिर्फ 50 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, जिसमें ना तो मेरा प्रचार होगा। ठीक है, ये श्राप प्रक्रिया रही। अब उनका जन्म कैसे, किस सन में हुआ, और फिर उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया रही? क्योंकि गरीब परिवार से थे और ना किसी को ऐसा पता था, क्योंकि गरीब परिवार में ना तो लिखा जाता, लेकिन ऐसा गुरुजी ने बताया कि 1942 में चौमासों के समय में, मतलब जब बरसात का मौसम होता है, परिवार वालों से पूछा, उनके आसपास से पूछा, वहां उनका जन्म हुआ। झोपड़ी घर में थी, पानी बरस रहा था, और वो परिवार सिर्फ किसानों के यहाँ मजदूरी करता था, गरीब था, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुजी जो थे ये भी किसानों के यहाँ कोलों में झोंका लगा देते हैं। तो जैसे उस समय के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं, उन्हें कृष्णा करते थे। और एक अवस्था होती थी जब वो सीधे लेटते तो उनकी गर्दन स्वयं नेचुरल घूमने लगती। कहा जाता है कि ये 2 मास की जब उनकी स्थिति थी, एक बालक की उनकी एज थी, केवल 2 महीने के थे, तभी से वो गर्दन हिलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से काफी ओझाओं को और इन चीजों को दिखाया गया। तो ये सोच के कि कोई बड़ी समस्या है बच्चे को, और काफी यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू रही। पिताजी ने, उन्होंने जैसे बताया कि 1-2 बार उन्हें मारने की चेष्टा करी कि तुम ना तो हमें काम करने देते हो, ना तुम्हारी ये बीमारी दूर होती है, लेकिन जिसका जीवन होता है उसको मिलता ही है। तो अब जैसे जैसे वो बड़े हुए और उसके बाद भी ये प्रक्रिया शुरू रही, तो फिर उन्होंने क्या क्या प्रवचन करने शुरू किए, किस तरीके के प्रवचन, जिससे लोगों को पता लगा कि ये शृंग ऋषि जी के अवतार हैं और इनको इतना ज्ञान है? यहाँ से तो ऐसा बताते हैं कि उनके पिताजी ने कसम खा ली थी कि अगर तू मतलब बताया जैसे कि अगर रात को तू मुझे मिल गया, सुबह को दिखाई दे गया, तो तुझे मार दूंगा। वो डर के उनको भाई या तो मैं मरूंगा। वो यहाँ से रात को 9, 9:30, 10, 11 बजे निकल गए सर्दियों में, और घूमते हुए महाराज के पास पहुंचे। वो तप कर रहे थे, जैसा कि गुरुजी ने बताया। उन्होंने कहा कि या तो गुरुजी मुझे इससे छुटकारा दिला दो, और या जो है मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जो बताओ। तो उन्होंने उसकी माथा देखा, उन्होंने कहा तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं है, तुम आजीवन इतने बड़े ऋषि रहे हो कि तुम्हें कभी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। घूमते फिरते इधर उधर होते हुए बरनावा पहुंच गए। तो उनका नाम कृष्ण दत्त रखा गया था? उस समय तो कृष्ण ही था, कृष्णा। हाँ, उनके प्रवचनों से। तो बरनावा जो है हमारे खुरमपुर गांव की रिश्तेदारी थी, वो लोग यहाँ आते थे,
उन्होंने कहा भाई यहाँ कैसे है? जी वैसे ही। अब वो वहाँ रुके और वहाँ एक संस्कृत के विद्वान उस समय थे, जो वो उस स्थिति में पहुंचे, वो इस तरह प्रवचन करने लगे। उन्होंने पूछा ये, क्योंकि हम तो वैसे ही उत्सुकता वो चीजें सुन लेते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमें ये पता नहीं। गांव किसानों को नहीं पता संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, ये तो प्योर संस्कृत है, ये तो आज बोली भी नहीं जाती। उन विद्वानों ने उन्हें मतलब उनकी बातों को सुना, उन्हें मतलब अच्छे विद्वानों से मिलवाया, वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे जी। और फिर उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो जैसे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और जो कोल्हू होता है जहाँ पे गुड़ वगैरह गन्ना वगैरह की पिलाई की जाती है, वहां पे काम करते थे और गर्दन हिलने की मुद्रा में आ जाते थे। तो उसके बाद जो संस्कृत बोलते थे तो लोगों को उससे पता लगा कि ये एक बड़े विद्वान हैं जो कि बिना पढ़े होने के बाद भी संस्कृत बोलते हैं। तो ये चीज उनको पता लगी। तो संस्कृत में उन्होंने किस तरीके के प्रवचन दिए वहां पे, जब लोगों को पता चला, जब संस्कृत के विद्वानों को बुलवाया गया? जब विद्वानों ने बुलवाया, अलग अलग जगह गए, आर्य समाज विनयनगर नगर, आर्य समाज दिल्ली, ज्यादातर आर्य समाज से जुड़े रहे। आर्य समाज से उन्होंने यज्ञ की पार्टी ली और उस समय शास्त्री जी के पुत्र थे, उन्होंने प्रवचन उनका सुना। और बलराम जाखड़ जी थे और इंदिरा जी के जो हमारे इधर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे वो भी उनके आए, और विदेश के भी लोग उनसे पूछने उन सुनाते। लेकिन उन्होंने कहते कि मैं विदेश तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो एक आयु है वो निश्चित यहीं होनी है पूरी। बरनाओं को कर्मस्थली बनाया, लाक्षागृह, क्योंकि पूर्व जन्म का लाक्षागृह जो था वो पहले ही ऋषियों की एक मतलब जगह रही है, स्थान रहा है। बाकायदा कोर्ट से जॉर्ज जोसेफ साहब कमिश्नर थे, उनसे उन्होंने बाकायदा उनका प्रवचन सुना। उस प्रवचन में उसकी ऐतिहासिकता पता पड़ी, उसकी ऐतिहासिकता को उन्होंने अपने प्रवचन में बताया और उस तरह उन्होंने उस केस को जीता भी, क्योंकि वहाँ उस समय मुस्लिम लोगों का जो है उन्होंने कह दिया भी हमारी कब्र है। तो जॉर्ज जोसेफ साहब के कमिश्नरी लेवल में बनाया गई एक टीम और उसकी खोज की गई, तो वो बिल्कुल सत्य पाई गई। आज भी वो प्रदत्तवेताओं के हाथ में। बताया जाता है जब कृष्ण दत्त जी मुद्रा में जाते थे, गर्दन हिलने वाली मुद्रा में, तो उस वक्त उनको कुछ पता नहीं रहता था। और बताया जाता है, जैसा कि आपने भी बताया, कि उनको उस वक्त माइक उनके ऊपर लगा दिया जाता था और वो प्रवचन पूरी दुनिया को आकाशवाणी पर भी सुनाए जाते थे। जी जी। ऐसा जो है विनयनगर दिल्ली में एक स्थान है, वहां से ये शुरू हुआ कि उनके प्रवचनों को इकट्ठा करने के लिए, उनके प्रवचनों को संजोने की जरूरत पड़ी लोगों को। ये आप देख रहे हैं, ये गुरुजी की मुद्रा होती थी। ये गुरुजी की मुद्रा होती थी जब वो प्रवचन करते थे। गुरुजी का आप ये दर्शन कर सकते हैं इस फोटो में। जी अभी आगे बताएं सर। तो जहां तक सवाल था उनकी पढ़ाई लिखाई का, तो जैसे ही वो उस स्थिति से बाहर निकले, क्योंकि हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, आपको सिर्फ बताएं जी। और क्योंकि टीचिंग से लाइन जुड़े हुए हैं, हम उसी चीज पे विश्वास करते थे, तार्किक है, जो वैज्ञानिक है वही सही है जी। पहली बार ऐसा एहसास हुआ उनकी चीजों को पढ़कर, उनके लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ मतलब बैठ के उनके बारे में पूछकर, कि उन्हें उस अवस्था से निकलकर वो आम जनता के आदमी हो जाते थे। उन्हें पता नहीं होता था, फिर उनको कुछ पता नहीं रहता था पहले क्या कहा। जब तक वो उस अवस्था में होते थे तब तक उनको ज्ञान होता था, तब तक उनको अपने पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि वाला ज्ञान उनको रहता था। आप देखेंगे कि वे अपने चेक पे साइन भी नहीं कर पाते थे जी, ये अवस्था थी। और जब वो उस अवस्था शवासन में पहुंचते थे तो शुद्ध संस्कृत, उन्हें महानंद जी जो उनके शिष्यों के साथ जुड़े, वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे और उनका जवाब देते थे। महानंद जी उनके शिष्य थे, शिष्य हुआ करते थे। तो महानंद जी शिष्य जो थे वो उनसे सवाल करते थे और जो कृष्ण दत्त स्वामी जी थे वो जवाब देते थे उनके, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शुद्ध संस्कृत में वो पूरा जवाब देते थे। पूरी रामायण वो बता देते थे, पूरे दोहे जितना भी श्रृंग ऋषि जी को ज्ञान था उस मुद्रा में आकर वो बता देते थे जी। जिसकी वजह से लोगों को पता लगा कि वो एक विद्वान उन ऋषि जी के अवतार है। तो आगे की ये इसके अलावा कोई और जानकारी? उन्होंने काफी बातें लिखी। जैसे एक बार महानंद जी ने पूछा कि गुरुजी आज जो हनुमान जी हैं उनके तो लोगों ने जो पूजा करते हैं उनकी पूंछ लगा रखी है और बंदर का मुंह है। उन्होंने कहा कौन मूर्ख कहता है उनका बंदर का मुंह है जी, और पूंछ है। जैसे आज मनुष्यों पे तो ऐसे उसका लगा होते जी। तो इस बात के कई विखंडन उन्होंने किए जो आज प्रचलित है मान्यताएं जी। क्योंकि उनको वो तो मैंने देखे थे कि जो हनुमान जी तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जी। और हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र जी की सेना में सेनापति थे।
ऐसी कुंभकर्ण के बारे में बताया, जैसे वहाँ कुंभकर्ण के बारे में बताया चाहते हैं कि वो 6 महीने सोता था। तो महान जी ने पूछा कि गुरु जी ऐसा प्रचित है आज पृथ्वीलोक पे कि जो कुंभकर्ण है, रावण के जो भाई हैं, वो 6 महीने सोते हैं। कौन मूर्ख कहता? वो तो साइंस के बहुत बड़े टीचर थे, महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में 6 महीने तक लगातार अपनी प्रयोगशाला में शोध करते थे वो। तो बहुत पुराना समय हो गया, कोई बताने वाला नहीं रहा, बीच में बहुत अंधकार वाला समय आया। हमारे जो इतिहास है, हमारा जो मतलब शास्त्र है, उनको लेपा पूता गया, तरह तरह की कल्पनाएं बनाई गई, हमारे देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, वैज्ञानिकों को तरह तरह के रूप बना दिए गए। तो कौन से सन में जाके जो कृष्ण दत्त स्वामी जी हैं उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया? 1992। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एंटायर इन्फॉर्मेशन दी कृष्ण दत्त जी के लिए। मैं एक संक्षिप्त में आपको इसके लिए बता देता हूँ जो अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया। कृष्ण दत्त स्वामी जी जो खुरमपुर विलेज में एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, सन 1942 ईस्वी में के आसपास वो बताया जाता है। इसके अलावा उनकी जो ऋषि होने की जो तथ्य की पुष्टि होती है, साथ ही साथ पता लगता है कि ये शृंग ऋषि जी के अवतार थे, क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद ही 2 मास की उम्र में ही उनकी गर्दन हिलनी शुरू हो जाती थी। उसके बाद उनको काफी दिन तक दिखाया गया, उनको ओझाओं को दिखाया गया, उनका इलाज कराया गया, काफी यातनाएं सही गई। उनकी पढ़ाई लिखाई गरीब परिवार में पैदा होने के बाद नहीं हुई। उसके बाद वो एक गन्ने की मिल में, गन्ने की जहाँ पिलाई होती है वहां पे काम करते थे, जहां पर उनकी गर्दन वहां पे भी स्वतः उस मुद्रा में जाने के बाद हिलने लगती थी, और उस मुद्रा में जाने के बाद वो संस्कृत के वचन बोलने लगते थे। संस्कृत, प्योर संस्कृत जिसको पूर्ण संस्कृत बोला जाता है, वो बोलने लगते थे, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उस चीज से पता लगा स्थानीय लोगों को कि ये एक महान आत्मा, बहुत ही दुर्लभ आत्मा है जो कि किसी ऋषि का अवतार है। साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे ही वो उस मुद्रा में बात करते थे, उसके बाद उनका पता चला कि वो शृंग ऋषि जी के अवतार थे, जिनको श्रापित किया गया था ब्रह्मा जी द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक शिष्य को श्राप दिया था। शिष्य के अहंकार बस उन्होंने श्राप दे दिया था। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला, एक गुरु होने के नाते आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो आपको कलयुग में आके पैदा होना पड़ेगा। इस तथ्य के साथ पता चला कि वो शृंग ऋषि जी के अवतार हैं। तो उसके बाद ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं आगे चलती रही। उन्होंने ज्ञान आगे और भी दिया उस मुद्रा में, क्योंकि वो जिस वक्त वो उस मुद्रा में नहीं होते थे, वो एक नॉर्मल, एक गरीब परिवार के नॉर्मल इंसान होते थे। बाकी जब वो उस मुद्रा में पहुंचते थे तो पूरा समस्त रामायण का पूरा पाठ कर देते थे। इसके अलावा जितनी भी पुरानी ज्ञान की सारी बातें हैं, वो सब कुछ संस्कृत में वो बता देते थे। उनके जो शिष्य हुआ करते थे रामानंद जी, वो उनसे क्वेश्चन किया करते थे और वो उनके जवाब दिया करते थे। ये सारी चीजें आकाशवाणी तक भी, आकाशवाणी पर भी जाके उन्होंने बताई। आकाशवाणी पर इसको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। जब वो उस मुद्रा में होते थे तो माइक लगा दिया जाता था। ये पूरा एंटायर तथ्य उनके बारे में है, जो कृष्ण दत्त स्वामी जी खुरमपुर विलेज में पैदा हुए थे। शृंग ऋषि जी का अवतार उनको माना जाता था। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं प्रधानाचार्य जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी। शुक्रिया, धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं कृष्ण दत्त जो महाराज हुए थे, उनका ये स्थान है, यज्ञ स्थल है। यज्ञ स्थल के दर्शन आप कर सकते हैं। ये पूरा एंटायर व्यू आप देख रहे हैं। यज्ञ स्थली का कुंड का हम आपको व्यू दिखा देते हैं। कि आप खुरमपुर विलेज में हमारे साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं यहाँ का जो फेमस इंटर कॉलेज है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ाई करते हैं। महाकवि सूर संस्कृत इंटर कॉलेज, स्थापना इसकी 1969 में हुई थी, 1969। खुरमपुर संतवास मुरादनगर गाजियाबाद के नाम से ये फेमस है। इसका व्यू आपने देखा, इसके चारों तरफ का व्यू हम दिखा देते हैं, कितना बड़ा है इसका पूरा कैंपस। इसका जो फील्ड है वो हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। इसके चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यू है। ये जो रोड है, ये खुरमपुर और सरना रोड है, जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, खुरमपुर और सरना रोड। इधर मेरे बाईं तरफ सरना और दाईं तरफ ये खुरमपुर के लिए रोड जाती है। ये जो वृक्ष है, बड़ के जो ये पेड़ है, बहुत ही पुराने पेड़ हैं। माना जाता है कि करीब ये 200 से 300 साल पुराने या फिर इससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। आप इनकी जड़ों से, इसके तने से आइडिया लगा सकते हैं। हम आपको इसका क्लोजअप व्यू दिखा रहे हैं, जो इसकी जड़ें किस तरीके से फैली हुई हैं। ये देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जो इसके तने की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से फैली हुई हैं। लोगों की इसको लेके मान्यताएं भी हैं। यहाँ पर कलावा बंधा हुआ है,
पुराना वृक्ष ये माना जाता है। हो सकता है कि ये 300 से 400 साल पुराना भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको खुरमपुर विलेज की यात्रा कराई इस वीडियो में, इसी के साथ ये एग्जिट पॉइंट पर जब हम आपको लेकर आए हैं, यहीं से हम आपको खुरमपुर विलेज की जो वीडियो है उसको समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बने रहने के लिए।